गुड आफ्टरनून गाइस। है ना, थोड़ा सा बंदे को ना एकदम से स्विच करना पड़ता है ना, वो जरूरी भी हो जाता है। तो बलवीर जी, आप पिछली बार कहाँ तक रुके थे? सब फास्ट फास्ट ही किया था, तसल्ली से पढ़ो, है ना। तो एक्चुअल में क्या है, जितने भी आपके वर्ड्स है ना, ऐसे ऐसे वर्ड्स जो मतलब एक मिक्सिंग है पैटर्न में। आपके पास क्या क्या होने चाहिए? एक्शन वर्ड्स होने चाहिए, अच्छा हेल्पिंग वर्ब्स होने चाहिए, नाउन प्रोनाउंस होने चाहिए माइंड में, उनकी फॉर्मेशन होनी चाहिए, पर्सन्स होने चाहिए। यही तो भाषा बनाते हैं, है ना। और हेल्पिंग वर्ब्स हो गए, आपके एक्शन वर्ड्स हो गए, इनका कोलैबोरेशन हो गया, एक दूसरे के साथ मिक्सिंग हो गई, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गए, है ना। सीखे थे सब, थोड़े थोड़े सीखे थे ना, जो भी है। अब हम एक्चुअली कुछ चीजें क्या है, क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। ये जो मैंने बोले एक्शन वर्ड्स, फॉर्मेट पूरा का पूरा, फिर साथ में हमने डिस्कस कर रखा है आपका ऑक्सिलरी वर्ब्स डिस्कस कर रखा है, अच्छा। फिर आपकी उनकी कोलैबोरेशन डिस्कस कर रखी है थोड़ी थोड़ी। तो अभी हम चले थे डू वर्ब्स के साथ, है ना। किसके साथ चले थे? डू वर्ब्स के साथ चले थे। तो डू वर्ब्स के साथ भी हमने एफर्मेटिव सेंटेंसेस ही डील किए अभी तक, क्वेश्चंस में नहीं गए, बिकॉज इवन यूट्यूब वालों को भी सीधा बोल रहा हूँ कि भाई जो जो लेक्चर लगा रहे हैं उनका सीधा सीधा उनके लिए सीधी हिदायत है कि जिस जिस बात को पढ़ाया जा रहा है जिस लेक्चर में, वो सीखिए और उसके ऊपर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। क्योंकि प्रैक्टिस ही है जो कल को क्या देती है बंदे को, निपुणता देती है ना। मतलब परफेक्शन कहाँ से आएगी? प्रोफिशिएंसी तभी आएगी जब आदमी चीजों को सिर्फ सुन सुन के या पढ़ के सीमित ना रखे, आगे अपनी चाव से शौक से मेहनत करे। मतलब बार बार लिखे, बार बार बनाए, कोशिश करे, बोले, लिखते लिखते बोले, तो चीजें अच्छी चलेंगी ना। तो पैटर्न में चल रहे हैं, तो मैं आपको एक और बात पढ़ा रहा हूँ, जिसके अंदर बेसिकली आपको एक चीज सिखा रहा हूँ कि वैसे मॉडल ऑक्सिलरीज पिक करूंगा मैं थोड़े से ना। मॉडल ऑक्सिलरीज बोले तो वैसे तो इसके ऊपर एक बड़ा बोले तो क्या बनता है, लेक्चर बनता है ना, लेकिन वो पहले हम डिस्कस भी कर चुके हैं। फिर भी बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। मैंने क्या कहा, अगर हम मॉडल ऑक्सिलरीज को उठाएं, इट्स नॉट वर्किंग। चलो, मॉडल ऑक्सिलरीज को उठाएं तो मॉडल ऑक्सिलरीज वैसे आपके पास कितने होते हैं? 13। कितने होते हैं बच्चे? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बेटा। वैसे तो ये चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर बना के पेश किया जाता है, लेकिन चैप्टर आराम से क्लोज कर सकते हो आप। शुरू शुरू करना तो बात की बात है, आप गोल कर सकते हो इसको बातों बातों में, अगर आपको कुछ बेसिक्स पता हो। मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती हैं? पहली बात तो मॉडल है कौन, वो नीचे ही लिखा है, कौन है? ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। मतलब इतनी इंडिपेंडेंट तो है कि अगर सब्जेक्ट के साथ डायरेक्टली लग जाए बेटा, तो बातचीत में आपको अलग अलग मतलब प्रदान कर सकती हैं। कैसे? जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, तो सबसे पहले इनका आपके माइंड में क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, दैट यू विल पुट देम, यू नो, इन कोलैबोरेशन विद द सब्जेक्ट व्हिच मे बी योर नाउन और प्रोनाउन। यहां कौन हो सकते हैं बेटा? नाउन या प्रोनाउन बेटा। तो यहां कौन होंगे? कौन? अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है। बी इन द क्लास, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू आउटसाइड, बी इन द क्लास इफ यू बीइंग हियर। तो मैंने क्या कहा, कौन है? ऑक्सिलरीज हैं। तो ये सबसे पहली बात माइंड में बिठा लो कि ये जो आप पढ़ने जा रहे हो कहां रखना है इनको? ठीक, साथ साथ रखोगे तब जब स्टेटमेंट्स बनाओगे। कब बनाओगे इनके लिए बेटा? स्टेटमेंट्स के लिए। क्वेश्चंस के लिए क्या करोगे बताओ? मॉडल ऑक्सिलरी शैल बी प्लेस्ड बिफोर द सब्जेक्ट मेंशन अबव, ठीक है। कहां पर? जो भी बातचीत करनी है, क्वेश्चन पुट करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। इंटरोगेशन कैसे हो सकती है, पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो जब आप इंटरोगेट कर रहे हो तो आपको मॉडल ऑक्सिलरी कहां रखना बेटा?
पहले जिस एग्रीमेंट से आपने लगाना है, जिसको लगाना है, मतलब जैसी बातचीत करनी है उसी को लगाना, जिस जिस बात में ले जाना चाह रहे हो उसी मॉड को लगाना होता है। अब इसको पढ़ने से पहले कोर पता लग गया, लग गया। अब एक लाइन मार रहा हूं, ठीक है, ये लाइन है स्टिपुलेशन ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी। स्टिपुलेशन क्या कहा था? अ नेसेसरी कंडीशन विच शुड बी पुट नेसेसरीली, ठीक है, मतलब ऐसी कंडीशन जो पूरी करनी पड़ेगी उसे स्टिपुलेशन कहते हो। समझ आ गया? स्टिप्यू बोलो, स्टिपुलेशन, या इट्स नॉट अ कॉमन वर्ड, ओके, नॉर्मल वर्ड फॉर एवरीवन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर से इधर लिख भी देता हूं, लो, स्टिपुलेशन बेटा इज अ कंडीशन, कैसी? नेसेसरी काइंड ऑफ कंडीशन। आउट ऑफ पैटर्न जाके नहीं पढ़ रहे हो, आप पैटर्न में ही पढ़ रहे हो बाय द वे, लेकिन क्या है, मैं आपको एक यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना चाह रहा हूं कि एक कोई आदमी जब एक लेक्चर लगाए तो ही शुड बी एबल टू एक्सपैंड हिमसेल्फ, यू नो, ही शुड बी एबल टू एक्सप्लोर मेंटली कि नहीं यार, सही तो ट्रिक बताई सर ने, रट्टा क्यों मारने हैं। आप ऑक्सिलरी वर्ब बदलो, मीनिंग चेंज, यस। इसीलिए तो पहले लेक्चर में कहीं गेम चेंजर करके मैंने भेजा है लेक्चर, है ना। गेम चेंजर क्यों भाई साहब? आपका ऑक्सिलरी वर्ब ही ऐसी ऐसा वर्ड है जो आपकी बातचीत के बदलने का दम रखता है, मतलब खड़े खड़े कोलैबोरेशन में साथ में किसको लगा रहे हो वो आपकी डिपेंडेंस है। अब आप, वो तो जरूरत है, किसको लगाना वो आपकी जरूरत है, ठीक है। एक्शन वर्ड को लगाना तो एक्शन को लगाओ, नहीं तो दूसरे वर्ड्स को फिक्स कर दो। एक्चुअली चक्कर क्या है कि मैंने क्या कहा, मॉडल ऑक्सिलरीज और नॉर्मल ऑक्सिलरी, जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज आपने सुने बेटा, जिसमें आपने डू वर्ब्स यूज किए, डू डज डिड यूज करके 2 लेक्चर डाले हमने, पढ़े ना। डू डज मतलब प्रेजेंट फॉर्म, डिड मतलब पास्ट फॉर्म, सब्स्टिट्यूटेड है प्रेजेंट एंड पास्ट फॉर्म एक्शंस, वो पढ़ा ना। अभी आप क्या कर रहे हो, अभी ये एक पिच उठा रहे हो बेटा, जो टेंसेस के अंदर हमें मतलब पर्टिकुलर से टेंस बताते तो हैं लोग, लेकिन आपने वो एक्चुअली उसका वर्थ क्या है वो हमें पता होना चाहिए बातचीत के दौरान। रट्टा बट्टा कुछ नहीं चलता है, चलता क्या है, सही समझ टाइम पे। अभी बोल रहा हूं उसको सुन लो, बस काम की चीज। मैंने क्या बोला बच्चे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जब आप either you place after or before, it doesn't matter, but whenever you placing these or using these words beta to make a formation for a speech, any speech is considered a speech, whether it has a kind of 3 words 4 words, it doesn't matter beta, every speech is a speech, okay। तो जब आप लगाना तो पड़ेगा, टेंस तो देना पड़ेगा। जब आप टेंस देने के लिए इनको उठाओगे ना बेटा, तो इनकी स्टिपुलेशन क्या है वो देखना बच्चे, क्या है, बेयर। अब बेयर इनफी भी नहीं लिखूंगा मैं, लेट्स राइट इन्फिनेटिव हियर, ठीक है। जिस बंदे ने पिछला लेक्चर लगाया होगा उसको पता है व्हाट इज इन्फिनेटिव, क्या है। इन्फिनेटिव एक ऐसा एक्शन वर्ड है बच्चे जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स का एक पार्ट है। क्या है? एक्चुअली ये वो अंदरूनी बातें हैं जो हमारे साथ एक्सपोज नहीं की जाती हैं, ठीक है। बोलने को तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि मॉडल ऑक्सिलरी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो, इस फर्स्ट फॉर्म हमने जीना आराम कर दिया लोगों का। भाई हर जगह फर्स्ट फॉर्म ही आएगी यार, ये से थोड़ी हो सकता है। फर्स्ट फर्स्ट करना छोड़ दो, नाम जो है वो ही पढ़ो। क्या कहा, इन्फिनेटिव जिसके कितने कितने पार्ट है अभिनव? हाँ, और विच इज नॉट वेयर, व्हाट इज दैट कॉल्ड? हाँ जी, जो बेयर नहीं है वो, फिर वो कौन है? बेयर तो वो है जिसके पास टू नहीं है। और एक चप्पल पहन के चली है, मतलब टू पहन के चली है तो वो टू है, और जो बिना टू के है वो बेयर है। बेयर इन्फिनेटिव एंड टू इन्फिनेटिव। जिस बंदे ने ये 2 शब्द समझ लिए, समझ लेना, जीवन में ज्यादा नहीं बोलता, 500-700 बातें बना सकता है। अब डिपेंड करता है कि रेंज समझ जाए, समझते हो क्या क्या समझे? रेंज किसकी, बेयर इन्फी और टू इन्फी की रेंज समझना बहुत जरूरी। वो भी कहां से आएगी, आप ये मत समझ लेना कि बेयर इन्फी टू इन्फी जो है वो सिर्फ एक्शन वर्ड्स का ही होगा, नो, इट कैन इवन बी टेकन फ्रॉम बी वर्ब्स, हैव वर्ब्स एंड डू वर्ब्स जो हैं। बी वर्ब और हैव वर्ब ज्यादा रोल निभा देते हैं,
पर रोल क्या बोल रहा हूं मैं, बेर इनफी और टू इनफी, उन वहां से भी हमें उठाने पड़ते हैं फॉर्मेशन बनाने के लिए। क्या मेरी बात सुन रहे हो? देखो ना यार, आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम विद यू इफ यू डोंट वांट टू स्टडी। अपना क्लियर है, मार्कर पकड़ रहा हूं तो इसका मतलब मैंने पहले भी कहा, आई एम इन्वेस्टिंग माई टाइम अपॉन यू, योर नॉलेज, योर अंडरस्टैंडिंग। समझा ना? ख्याल, यहाँ वहां के बातें, फेलियर्स, भर्ती, ये डैश डैश जो भी है, जो कुछ भी है जीवन में, थोड़ी देर के लिए साइड कर दो, थोड़ी देर के लिए सुन लो। कुछ काम की बात कह रहा हूं भाई, और अगर काम की नहीं लगती है, यू कैन गेट अवे, सिंपल। बट जब बैठे हो तो ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की कोई स्टिपुलेशन है जो कौन होती है हमेशा। अब स्टिपुलेशन ऊपर ऊपर से तो नहीं जा रहा है कहीं हवा में कि स्टिपुलेशन क्या होता है, पहले बताया मैंने स्टिपुलेशन क्या होती है। एक ऐसी नेसेसरी कंडीशन जिसे पूरा करना ही पड़ेगा आपको। मतलब ये रहा बेटा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जब जब स्टेटमेंट के लिए यहां लगेगा, क्वेश्चन के लिए यहां लगेगा, ठीक है? तो ध्यान ये रखना कि ये स्पेस स्टिपुलेटरली फिक्स हो चुका है, फिक्स कर लो इसको, इसके लिए, इन दोनों के लिए। अब डिपेंड करता है कि किस मॉडल ऑक्सिलरी के लिए स्टिपुलेशन किसकी है। आर यू गेटिंग मी? देखो मैं कसर नहीं छोड़ूंगा, याद रखना, ये मत सोचना ये वीडियो यूट्यूब में जाएगी जहां मर्जी जाएगी, आई डोंट केयर। ये मत सोचना कि हम कभी बालों पे हाथ फेर लेंगे, है ना, कभी वहां चले जाएंगे, बॉडी यहाँ छोड़ी हुई, आई डोंट वांट दिस यू नो डेड बॉडीज। जिंदा दिल्ली में इधर बैठो ना यार, तो मजा आता पढ़ने का। गलत कह रहा हूं मैं? प्लीज, लेक्चर जहां मर्जी चलाओ, इट डजेंट मैटर, ठीक है? हो सकता है क्या पता यही बात कहीं यूट्यूब में देखने वाला जो मुर्दे की तरह बैठा होगा पढ़ने, उसको भी लग जाएगी बात दिल में कि सही तो बोल रहा है बंदा, कि ध्यान ना लगा पा रहा हो, वो काम आएगी उसके भी। बोल के रहा हूं मैं भाई साहब, आपको एक स्पेस हमेशा भरना पड़ता है, और अगर शक है तो मैं आपको इतने सेंटेंस बना के दिखा दूंगा, अभी आप बोलोगे सर थैंक यू यार, इतनी बातें बनती हैं भाई साहब इसी एक चीज को समझ के। क्या नाम ले रहा हूं मैं, बोल दो, नॉन फाइनाइट वर्ब इन्फिनेटिव। नॉन फाइनाइट है इसलिए कहां लग रहा है, देखो दायरा कहां नॉन फाइनाइट का, याद है बलवीर? भूल गए? मैंने क्या कहा, दायरा कहां है, फाइनाइट वर्ब का दायरा कहां है, इधर हियर और हियर। In questions, it comes before the subject. In answers, statements, it goes after the subject, बेटा, and it is kept there. और जैसे ही आप बोलते हो, अरे भाई से सुन रहे हो, जैसे ही बोलते हो तो इन्हीं दोनों पैटर्न को फॉलो करो। अगली चीज मतलब ये है कि दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के मायने में ऐसा होता है वो अपना काम स्वयं कर लेती हैं, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के टाइम तुम्हें यहां मेंटेन करना पड़ता है बेटा, और लोगों को ये पता नहीं लग पाता कि ये वर्ड क्यों इंटरवीन कर रहा है बार बार, और वो डायरेक्टली बोलना लगते हैं, बोलना चाहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं ना डायरेक्टली बोलना चाहते हैं, चीजों को अडॉप्ट जोड़ते भी, जैसे नाउन ही जोड़ना होगा तुम्हें कल को, एडजेक्टिव भी जोड़ना है बेटा। मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ जरूरी थोड़ी एसोसिएशन सिर्फ एक्शंस की होगी, नो, तुम्हें पास्ट पार्टिसिपल जोड़ना है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जोड़ना है बेटा, सब तो जोड़ने पड़ेंगे, एडजेक्टिव्स जोड़ने पड़ेंगे, एडवर्ब जोड़ने पड़ेंगे बातचीत के दौरान, ऐसा मत सोचना प्लीज। लेकिन क्या है, किसी को भी जुड़ना होगा, एक पर्टिकुलर बात बता रहा हूं, किसी को भी जुड़ना होगा, वहां आपको उस चीज से स्वयं, उस चीज से पहले अगर एक्शन जुड़ता है तो जुड़ जाए। कहां तक बेटा, इस दो रेंज तक एक्शन जुड़ रहा है ना, अगर अखिल जी सुन रहे हो, अगर एक्शन जुड़ रहा है तो जुड़ जाए, तो तुम डायरेक्टली जोड़ दो, बेर इनफी या तो टू इनफी। अब बेर इनफी टू इनफी कहां लिखना चाहोगे, यहीं लिख दूं, यहां लिखूं? ज्यादा नहीं लिखूंगा, ठीक है, 3 ही लिखूंगा, ठीक है, छोटे छोटे। यार छोटे छोटे इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हर वर्ब, कोई वर्ब छोटी नहीं है, ठीक है, कोई शब्द छोटा नहीं है। अब जैसे तुम्हें बोलूं बेटा ईट है, तुम ईट को ना सब्स्टिट्यूट नहीं दे पाओगे, फिर ईट की अपनी वैल्यू, ठीक है। ट्राई टू लर्न विद इजी वर्ब्स जो हमारे उठते बैठते रोज यूज करते हैं बच्चे, वहीं से इंग्लिश चलाओ ना, वहीं से दौड़ाओ इसको। जैसे ईट, टू लेके आ गया तो आ गया चप्पल पहन के, तू को चप्पल मान लो ना, वो नंगे पैर, ईट टू ईट, तो ईट कौन है मेरा बच्चा, बेयर इनफी, टू ईट कौन है, टू इनफी। सीखना हम चाहते होते हैं बेटा, लेकिन हम अपनी ना कमजोरियों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्या करते हैं हम, सीखना चाहते हैं। इस टाइम मैं तुम्हें, आई एम डैम श्योर, सच बता रहा हूं,
सीखना हम सभी चाहते हैं, लेकिन अपनी कमजोरी को स्वीकारना नहीं चाहते हैं पब्लिकली, इसीलिए नहीं सीख पाते मेरे बच्चे। थोड़ी देर के लिए मान लो ना, थोड़ी देर के लिए मान लो कि हम अज्ञानी हैं। बोला सबसे बड़ी अज्ञानता वो है ये मान लेना कि मैं ज्ञानी हूं। तुम वही गलती करते आ रहे हो इतने टाइम से। क्या बोल रहा हूं? सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है? ये मान लेना कि मैं ज्ञानी हूं, प्लीज। सबसे बड़ी गरीबी ये मान लेना कि मैं अमीर हूं। समझे कि नहीं? प्लीज प्लीज। मैं फिर उस तरफ नहीं जाना चाहता। आ रहे हैं ना, हम कहां थे? पैटर्न में हो ना। तुम जिंदा नहीं होके बैठोगे तो मैं ऐसे ही बोलूंगा, फिर आई विल किल यू क्लासरूम में। फिर जिंदा होंगे तुम? नहीं यार सर, ये तो ठीक तो बोल रहे हो। क्या कहा मैंने? सबसे बड़ी अज्ञानता कौन? कि खुद को ज्ञानी मान लेना, बाकी दुनिया बेवकूफ। ये सबसे बड़ी मूर्खता है, ठीक है? सबसे बड़ी गरीबी क्या? खुद को धनी मान लेना, फेल तुम। सबसे बड़ी असफलता खुद को सफल मान लेना, यस। सबसे बड़ी नीचता खुद को फेमस मान लेना। फिर क्रॉस करो। आई वॉन्ट टू किल योर माइंड विच इज किलिंग यू एवरी टाइम। ये है तुम्हारा दिमाग का खराब करने वाला काम। सबसे बड़ी नीचता बड़प्पन को स्वीकारना। मैं बड़ा, मैं 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 बड़ा हूं, मैं बड़प्पन है मेरा ये। तुमने स्वीकार लिया, तुम नीच हो गए। सबसे बड़ी नफरत ये मान लेना कि तुम प्रेमी हो। वो सबसे बड़ी नफरत पाल के बैठे हो तुम दिल में, याद रखना। वो घातक है संसार के लिए। अगर तुमने ये मान लिया कि मैं बड़ा प्रेमी हूं, मैं तो दुनिया से प्यार करता हूं। तुम नहीं करते, मक्कार हो, सब झूठ बोलते। हम अल्टीमेटली अपने आप से ही प्यार करते हैं बेटा। अगर इसमें एक कण भी झूठ लग रहा है ना, तो आजमा के देख लो। आई एम हेयर सिटिंग इन धर्मशाला, योर टीचर। ठंडे, अब हुआ ना, ठंडा माहौल हुआ ना। एक्चुअली इस ज्ञान की कमी है हमारे जीवन में, ये कम है, इसीलिए तुम यहां ध्यान नहीं लगा पाते। सबसे बड़ी डिस्टरबेंस ये मान लेना कि मैं ध्यानी हूं। सबसे बड़ा क्या? एक मैं तुम्हें सारी चीजें करेक्ट करके बता रहा हूं। अब मैं फिर बार बार बोलता हूं, मैं नहीं बताऊंगा क्यों बता रहा हूं, कैसे बता रहा हूं, ठीक है? वो क्योंकि इसलिए बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं फिर? जस्ट ड्यू टू द प्रिविलेज that I'm having to carry this marker। जो मार्कर पकड़ा है तो मतलब फिर ये बातें मैं तुम्हें बता सकता हूं, मेरा हक है ये। पर तुम्हारा हक है लेना, समझ जाना। भूल गए सारी बातें जितनी भी बोली मैंने? क्या क्या कनेक्ट किया मैंने? क्या बोला? सबसे बड़ा क्या? सबसे बड़ा कंगाल पता कौन है अपनी नजर में? कौन? जिसने खुद को दानी मान लिया। याद रख लेना, क्या मान लिया? दानी। कुछ हजार रुपए किसी को दे दिए ना एक बार, दान कर दिए, और अगर तुम्हारे मन में वो हलचल मचाए बैठे हैं हर समय, चाल में परिवर्तन आ गया तुम्हारी, मैं तो दान करता हूं बाकी सब बेकार है दुनिया के। भाई सब भगवान के बच्चे हैं, ठीक है? सुन रहे हो ना? मेरी बात समझ रहे हैं बच्चे? मेरे लिए इस टाइम भगवान आप हो, है ना? कि भाई इक्वल स्टेटस पे भी ले आओ ना कई बार दुनिया को। सबसे बड़ा राक्षस कौन है?
कौन है भाई? बस ये लास्ट वर्ड बोल रहा हूं, बाकी बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी इतना बता रहा हूं। सबसे बड़ा राक्षस कौन है? भगवान से सबसे ज्यादा दूर कौन है, पता तुम्हें? कौन है सबसे बड़ा राक्षस? नहीं, मनुष्य तो भगवान परमात्मा है खुद। सबसे बड़ा राक्षस वो जो खुद को बोले मैं भक्त हूं और दुनिया बेवकूफ। मैं भक्त हूं ये बोल दे कोई। डोंट वरी अबाउट द रिकॉर्डिंग, ओके? जाने काम आएगा किसी के, ठीक है बच्चे? वो भक्ति नहीं है जिस भक्ति ने ये सोच लिया कि कोई मेरे से नीच है, मैं भक्त हूं और ये बाकी जो भोगी हो गए बाकी। हम जिस भोग का क्या है, जिस भोग को दुनिया क्या बोल रही है, गाली दे रही है ना मित्र, जिन भोगों को गाली देते हो ना तुम उसी भोग के क्या हो, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, परिणाम हो। तुम उसी भोग से तो पैदा हुए ना बच्चे, तो नीच कैसे समझने लग पड़े? हमने संसार को हर पक्ष में तंग कर रखा है, इसीलिए सारे परेशान है, ठीक है? धारणा नहीं है परमात्मा की ना, जिन धारणाओं में जी रहे हैं ना सब, परमात्मा की धारणा नहीं है। वो किसी के लिए धारणा नहीं रखते हैं बेटा। अगर मैं सत्संगी हूं ना, है, मैं चिकन मटन नहीं खा रहा हूं, तो मैं तेरे से हाथ तक नहीं मिलाऊंगा अगर तू खाता बेटा, तो वही तो खत्म हो गया आदमी, है, वही तो मर गया। वो भक्ति, वो ऊंचाई वही खत्म होगी जब तुमने किसी को अपनी निगाह से नीचा देख लिया ना, किसी भी मायने से। तुम संत हो ना, तुम नशा नहीं करते और कोई तुम्हारे सामने कर रहा है ना बेटा, मैं प्रोपोगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस बच्चे की तरफ अगर तुमने ऐसा देख लिया ना कि ये बेकार है और मैं अच्छा हूं, तो तुम कभी नहीं रह सकते उस स्थान पे। नीचा मत फील कराओ यार। हम लोग करते हैं रोज, अपने भाईचारे में करते हैं बेटा, और कुछ औलादें अपने माँ बाप को करती होंगी। ईमानदारी से बताना, अपने बाप को स्वीकार किया कभी पैग मारते हुए? नहीं किया। उसको शराबी बोलते होंगे तुम, जो तुम्हारे लिए अन्न कमा के ला रहा है, ठीक है? मैं कोई आम मूड में नहीं हूं इस टाइम, मुझे सिखानी है अंग्रेजी यार, ठीक है? बट एक बात पहले भी कही है, हर बार कहता हूं, हमेशा कहता चलूंगा, यू गाइज आर नॉट हेयर टू mumble like, you can say, or chatter like the, you can say, parrots। उसके लिए नहीं मैं इधर आपके साथ हूं, प्लीज। अब आए क्लासरूम में, आ गए ना? तुम्हें क्या लगता है इस बंदे को 8 साल हो गए पेन पकड़े, इसको नहीं पता किसको कैसे क्लासरूम में लाना है? आता है मुझे, मुझे पता है, काम जब बड़ी देर का नहीं है। ये जो सिखा रहा हूं ना बेटा, चुटकियों में सिखा के भाग जाऊंगा मैं। अभी से तुम अहंकार समझ लो या तो विश्वास समझ लो। नहीं आ रहा तुम्हें समझ? आ रहा है? क्या आया कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं बेटा, सिंप्लीफाई कर लो, और जिनको नाउन प्रोनाउन के साथ आपने प्लेस करना है। मतलब ही बता के जाऊंगा मैं अब भी इधर कि किस ऑक्सिलरी को लगा के कैसा मीनिंग निकलता है मेरा बच्चा, ठीक है? और उससे पहले समझ तो लो कि उसके लिए स्टिपुलेशन क्या है। इन्फिनेटिव वो कौन होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कि दायरे से बाहर, टेंस पर उसका अधिकार नहीं रहता, ना कभी होता, ठीक है? वो हमें क्या प्रोवाइड करता है बेटा? एक एक्शन सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, कई बार एडिशनल तो कई बार कंडीशनल। एडिशनल तब जब तुम एक एक्शन के होते हुए भी टू इनफी को ऐड कर लेते हो। कंडीशनल तब जब तुम्हें कंडीशन ये हो जाती है कि तुम्हें एक वर्ड लिखना ही पड़ेगा जो एक्शन को मेंटेन करे, और एक्शन ही नहीं, आपके बी वर्ब्स और हैव वर्ब्स भी इस स्पेस को भरते हैं, मतलब समझे? तो इस स्पेस में कौन कौन आ जाएगा मेरे बच्चा? ध्यान से देखो, एनी एक्शन, नंबर 1 बी वर्ब, जो कि बी वर्ब का वेयर इनफी टू इनफी पता लगा के पता लगेगा, बी और टू बी होता है। क्या होता है विनर जी? बी एंड टू बी, है ना?
और साथ में हैव वर्ब भी यहां प्लेस किया जा सकता है कंडीशनली, डिपेंड करता है फिर आगे कौन सा वर्ड आपकी जरूरत है मेरा बच्चा, इंडिपेंडेंटली भी और कंडीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटा। इंडिपेंडेंटली तब जब आपको मॉडल ऑक्सिलरीज का को राइचुअसली वैल्यू के देनी है अपने पास कुछ होने की, ठीक है। तो हैव का मतलब क्या होता है, होना। बी का मतलब होता है एग्जिस्टेंस में होना। तो कहीं तुम नाउन या एडजेक्टिव या ऐसी ऐसी चीजों को होने की बात कर रहे हो मेरे बच्चा, तो क्या है, तो बी लगाना पड़ेगा और बी को बी में ही लिखना, ठीक है। या तो टू बी कर देना, टू बी किन के साथ करना वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर आ गया आपका फोर्थ, जो कि उसमें इंक्लूजन में रहता है, डू वर्ब, ठीक है। डू वर्ब इज द फादर ऑफ एवरी एक्शन। अब ना मैं इस काम को शौक से नहीं करता हूं, ठीक है। कैसे लोग बोलते हैं ना कामयाब होना है तो शौक से काम करो, यही बोलते हैं, बड़ा जी भर के काम करो। नहीं, अगर किसी काम को निभाना चाहते हो जीवन में तो मात्र उस काम को अपनी जिम्मेवारी समझ के करो कि तुम उसी काबिल हो, इसीलिए इसके मैं पेन चलाने के काबिल हूं इसलिए पेन चला रहा हूं, बंदूक नहीं चलाने के काबिल हूं तो नहीं चला रहा हूं, ठीक है, सिंपल। और ये बोलते पेन इज माइटर देन अ स्वॉर्ड, बोलते ना पेन की ताकत जो है वो तलवार से ज्यादा है। सुना है जल्दी आपने, बचपन में तो सुने होंगे मुहावरे ऐसे ऐसे। तो इसीलिए कह रहा हूं ये जो मेरी जुबान है ना तुम्हारी धज्जियां उड़ा दे रही तुम्हारे दिमाग की, और सोच विचार जो तुम करते रहते हो ऊंच नीच, ऊंच नीच से परे हैं डमरू वाले। कहाँ है, कहाँ भाई साहब, वो वहां है जहां सब बराबर हो जाए, अदरवाइज भूल जाना, सबको कह रहा हूं मैं, सुन रहे हो ना। आर यू फीलिंग वेल, फील गुड, स्ट्रॉन्ग इनफ, तो मजा आता है बेटा। अब आ गए क्लासरूम में, अब तो नहीं दुनिया की फिक्र बार। यस कमांडर साहब, यू कीप प्लेइंग विद मस्टैच। इधर आओ, ईट आ गया, बाकी क्या आया, हेल्प उठाओ, कुक उठा लो, टू कुक। अब मैंने क्या कहा, इन दोनों को तीनों को माइंड में रख लेना, ठीक है। और अगर तुम्हें और भी साथ में रखने बेटा तो वो भी अभी बता देता हूं, ठीक है। उनको अलग मत समझा करो, तब तुम्हें प्रॉब्लम होती है यार बातचीत के दौरान ना। सॉरी, इस बी इस हैव, टू बी बोलो मुंह से, टू हैव, ठीक है। And model auxiliaries can be divided into two families superficially or with our own will बेटा, याद रखने के तरीके हैं ये, तो उनको भी ऐसे रख लो, वैसे मैंने बताया भी पहले भी, लेकिन अभी आप कंसंट्रेटेड वे पैटर्न से पढ़ो ताकि चीजों को सीधे ही पिच कर लो। एक तीर 100 निशाने, दो नहीं बेटा, एक तीर 100 निशाने। कैसे बोलो, फैमिली 1, फैमिली 2, फैमिली 1 बोलो तो, फैमिली 1 बोले तो बच्चे जहां पर आपको कपल्स रखने हैं, फैमिली फैमिली क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आई हैव एक्चुअली लर्नड इन दिस वे पर्सनली सीखा, तो मैंने कुछ इस तरीके से सीखा कि ताकि याद रह सके मुझे। वो कैसे, वो सुनना। मान लो आपके घर के मेंबर, मान लो आप, है ना, मानने में क्या जाता है मेरे बच्चे, दादा दादी पापा मम्मी चाचा चाची भैया भाभी, मान लो कितने, 8 हो गए, गिनो, बोलो यार, बोल लो यार, क्लास में कैमरा नहीं लग गया तुम्हें पता नहीं, नहीं बात होगी, एक कैमरा तो रोज ही लगा होता है, वो एक फिल्म तो रोज बन रही है मेरी 8-9 साल से। वो तो परमात्मा बना रहे हैं, वहां भी चलती होगी अगर कहीं है तो बोलो ना, दादा दादी पापा
मम्मी, चाचा, पापा पापी थोड़ी होए। ठीक है, चलो बोलो शाबाश। तो जो मैस्कुलिन मेंबर है, मैस्कुलिन मतलब मेल मेंबर जो है आपके, डिस्कशन भी करना है अभी कि हंसना ही है? देखा हमारा दिमाग कितना चालाक होता है, फट भटकता है, फट। बोलो ना, दादा, जो दादा पापा चाचा भैया ये बनाएंगे कभी भी जब यहां लगेंगे बेटा, कौन है बोलो, दादा पापा चाचा भैया, ये जब लगेंगे ना तो किस टेंस को डिपिक्ट करेंगे बेटा? मतलब चारों के चारों वर्तमान में खड़े होके बात हो रहे हैं, आप वर्तमान में खड़े हो तब उनको यूज करोगे। कहां खड़े हो? वर्तमान में हो बेटा, वर्तमान उसी समय की बात करोगे, शायद वो कंसिडरेबली भविष्य की भी बात करता है। आर यू गेटिंग मी? प्लीज। तो मैंने यहां लिख दिया बच्चे प्रेजेंट। अब इस प्रेजेंट में एक्चुअली ना शेल विल भी आ जाते हैं बेटा। कौन आ जाते हैं? तो बंदे बोलते हैं मुझे बच्चे कि सर शेल विल तो फ्यूचर का ऑक्सिलरी है, ऐसे बोलते हैं ना। कैसे बोलते हैं? शेल विल तो फ्यूचर का ऑक्सिलरी है। तो आप इसको प्रेजेंट का कैसे बोल दे रहे हो? तुम फ्यूचर की क्लेमिंग कहां पे खड़े होके करते हो? मैं बोलो मैं मंदिर जाऊंगा, बोलो, कहां से की? वर्तमान से क्लेम किया बेटा। अब तुम बोलो मुझे मंदिर जाना था, तो इसका पास्ट तो यही होगा। मैं जाऊंगा, मुझे जाना है, अगले ऐसे होता है, बोलो, है ना? मैं मंदिर जाऊंगा, मैं चाय पीऊंगा। तो दोनों अगर हमारी नॉर्मल हिंदी में आ जाए, नॉर्मल बातचीत में देखे, तो हम कैसे बोलते हैं सेंटेंस को? मुझे मंदिर जाना है। कब जाना है? भविष्य में जाना है। और मुझे चाय पीनी है, पीऊंगा, पीनी है, एक ही बात है। तो इसको पास्ट करके देखो मेरा बच्चा, मुझे मंदिर जाना था, मुझे चाय पीनी थी, या मैं मंदिर जाता या मैं चाय पीता। तीनों मैटर में, तीनों पैटर्न्स में एक ही चीजों को ले आओ। कैसे? ध्यान से देखना। मैंने कहा बेटा मैं मंदिर जा सकता हूं, बोलो भाई, कैमरा ऑफ करके ना भूत बना दूंगा मैं तुम्हारा। सोटी भी रखी है इधर, देख लो, ये देख रहे हो? आई एम नॉट गोइंग टू कंपनसेट यू। अगर कुछ कंडीशन है तो बाहर जाओ फिर यार। वैसे आज दिन तक चली नहीं किसी पे भी, ठीक है? वो यही बड़ी है, इससे बड़ी कौन ही सोटी है यार। साला तुम्हें नींद नहीं आएगी घर जाके आज, ठीक है? कि यार सर ने क्या क्या बातें बोल दी उल्टी उल्टी। ये तो जीना आराम कर देगा आदमी तुम्हारा, तभी जीवन चलेगा यार। सोए सोए खोए खोए पता नहीं कहाँ ही हो यार। देखो पढ़ाई करवा रहा हूं तुम्हें, पता कैसा लेक्चर है ये। कोई पढ़ा लिखा इंसान देखेगा ना, वो बोलेगा वाकई यार भाई काम की चीज पढ़ा दी तूने। देख लेना तुम, मैं गारंटी देता हूँ लिख के। तो पढ़ा लिखा इंसान जिसने जिंदगी में ना मतलब पापड़ पेले होंगे ना, और इंग्लिश के लिए सफर किया होगा और बाद में सीख के बोली होगी इंग्लिश, वो जब देखेगा तो उसको लगेगा कि नहीं यार बच्चे टाइम वेस्ट कर रहे सच्ची। क्योंकि मैं भी उन्हीं में से एक हूं, ठीक है? तो सच्चाई में जिसने सच में ही किया होगा ना, वो पता है उसको, वो जानता होगा। तो मैंने क्या कहा, दादा बोलो, याद रहेगा हमेशा, भूलोगे नहीं तुम, क्योंकि इनको कौन भूलता है? इसी को तो दुनिया याद रखती है, इससे ज्यादा बाकी याद भी क्या रखा है दुनिया ने? रिश्ते नातों में तो है हम सब। फैमिली टू, इसमें आ जाएंगे बैचलर पार्टी मेरे बच्चा, इन्हीं के बच्चे। तुम भी इसी में इंक्लूडेड हो, ठीक है? कैसे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला कौन? दादा बोलो कैन। तो कैन का पास्ट कौन हुआ? बोलो ना बेटा, गुड। तो बोलने का स्टाइल भी रखना है, या आई कैन डू इट, कम ऑन, आई कुड डू इट। अब कैन जब प्लेस कर रहे हो ना, देखो मुझे ना दोबारा डंडा लेके नहीं बोलना है, मैं साथ साथ में बोलता चलता हूं, ठीक है? जब तुम कैन को यहां लिखोगे मेरे बच्चा, तो तुम बोलोगे किसी भी, देखो कहां जा सकते हो, एक्शन में बोलोगे, प्लीज प्लीज कंसिडर दिस, दिस इज गोइंग टू बी द यू नो ट्रांसफॉर्मेटिव लेक्चर ऑफ ए लाइफ। डोंट कीप yawning, ओके? या be here, and that's what I told him. Did I tell you? Didn't I tell you in the morning outside?
आर यू रियली रेडी? यू टोल्ड ज्ञान बंट रहा है एंड यू हैव गॉट मच इनफ यार, ये क्या बोलते हो? आई वोंट से मच इनफ बट या यू हैव गॉट यार, कि नहीं? ज्ञान लेने आया था ना, मिला काम का? तो इधर आ मेरा बच्चा, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या पता कई डाउट्स हो, बातचीत ना होती हो मौके पे, नहीं होती कई बार, तुमसे नहीं बात निकलती मेरा बच्चा, डर जाते हो, तो कैसे होगा? बोलो आई कैन प्ले, कम ऑन आई कैन प्ले। आइडेंटिकल अप्रोच से मानो, आप इसको रखो ही आइडेंटिकल अप्रोच से, ऐसे सबको बोलो मेरे बच्चे, आई कैन प्ले, आई कैन सिंग, आई कैन डू, आई कैन बी, कम ऑन आई कैन बी, बिल्कुल टाइम नहीं करना, बिल्कुल बोलो बिलीव करके, आई कैन बी, आई कैन हैव, यस, एंड मेक द सिंपल पैटर्न विद मोस्ट ऑफ द मॉडल्स सिमिलरली। या बोलोगे? जब तुम बोल रहे हो आई कैन प्ले, आई कैन सिंग, तो प्ले का जो मतलब तुम वो कर सकते हो, उसलिए बोल रहे हो। बोलो मतलब मैं खेल सकता हूं, या तो आई कैन प्ले द गिटार, तो मैं गिटार बजा सकता हूं, कम ऑन, आई कैन प्ले द गिटार, समझ गए? तो इस प्ले की जगह जिस भी एक्शन को तुम पुट करना चाहो बेटा, पुट कर लो। कैन की फायदा एक कि तुम कैन को बच्चे I, we, you, they, he, she, it, any person can be associated directly with can, and after that you can put your bear in fee, ठीक है? अब किस रूप में, किस रेंज में बेयर इन फी को रख रहे हो, वो डिमांड तुम्हारी, मैंने कह दिया। जिस एक्शन को रखना चाहते हो रख लो बच्चे। आई कैन मेक यू फील अलाइव हियर विच यू डोंट फील अलोन। मौका देना कभी मुझे ना, दस्तूर में, कैमरे के सामने नहीं, ठीक है? आर यू गेटिंग क्या बोल रहा हूं? सबसे ज्यादा ताकतवर कोई संसार में है, शांति। अंडर एस्टिमेट नहीं करनी जिंदगी में, ठीक है? क्या कहा? शांति को अंडर एस्टिमेट, तूफान का दूसरा रूप ही होता है शांति। जहां बिल्कुल हवा चलना बंद हो जाए, समझ लेना कि तूफान आएगा। तो प्लीज, मैंने क्या कहा उत्तर? आई कैन प्ले, आई कैन सिंग, आई कैन मोटिवेट, आई कैन हेल्प, आई कैन कुक, आई कैन रन, आई कैन स्विम, आई कैन टीच, आई कैन स्पीक इंग्लिश। बोलो पहला सेंटेंस ऐसा बोला करो, बोलो बोलो। डू यू रियली वांट टू लर्न? पक्का? तो शो मी योर इंटरेस्ट यार, करिश्मा कहाँ है वो? मुझे तो दिख ही नहीं रहा है। हम तो कभी कुर्सी पे ऐसे बैठे नहीं तुम्हारी तरह ऐसे। दिस इज नॉट द एक्चुअल पोस्चर ऑफ अ स्टूडेंट, है ना, लर्नर स्पेशली। लर्नर की तो पीठ सीधी रहती है ऐसे, बिल्कुल टच करके। अब आगे को गर्दन सीधी, ध्यान पूरा चीजों में, बातों में, मतलब उनको तो जगाने की जरूरत नहीं, वो तो जग के ही आते हैं अंदर। तो आई कैन एनी एक्शन बेटा, बेयर इन फी पे ध्यान रखना, बेयर इन फी, बस टू इन फी में नहीं जाना बच्चे। बोलो आई कैन प्ले, आई कैन हेल्प और एनी एक्शन बच्चे। फिर बेयर इन फी बी में तब जाना जब आपको बी की वैल्यू डालनी हो, वहां कोई चीज अस्तित्व में हो सकती है तो बी लगा दो मेरे बच्चे। इतना कंसोलिडेटेड लेक्चर नहीं देगा तुम्हें कोई, मिक्स मतलब समझते हो, वैल्यूबल। एक बार सुना 10 बार सुन लो, काम आ जाएगा, जिंदगी भर काम आएगा मेरे बच्चे। हर बंदे की बात समझ आएगी तुम्हें, मजा लेना है। बोले आई कैन बी बिजी, अ डॉक्टर, कम ऑन देयर, बोलो बोलो। आई कैन बी अ डॉक्टर, आई कैन बी एन ऑफिसर, आई कैन बी अ टीचर, कम ऑन। बन गया ना? बोलते हैं लोग तो तब तुम्हें चक्कर आ जाते हैं, क्या बोल गया करता है ना, तो बंदे का दिमाग की यार ये इंग्लिश तो बड़ी फटाफट कर बोल रहा, बड़ा फटाफट बोल गया, मुझे तो पता नहीं लगा क्यों लगाया बी इसने। ओके, यस। एंड आई कैन बी डूइंग भी हो सकता है, बी वर्ब के साथ मैंने एसोसिएशन किसका बताया तुम्हें? प्रेजेंट पार्टिसिपल का। दैट कैन ऑल्सो कम हियर प्लीज। एनी मॉडल, जिन जिन मॉडल का कंटिन्यूटी के साथ मतलब कोलैबोरेशन है, उनके साथ बी चलेगा बच्चे, ठीक है? और बी क्यों चलेगा पता लग गया? वो स्टिपुलेशन है बच्चे। फिर आई कैन हैव, कम ऑन, मतलब मैं रख सकता हूं, मेरे पास कोई चीज हो सकती है बेटा, है ना?
और विच यू कैन कीप। फिर कैरी कर सकता हूं, वैसे भी हो सकता है बेटा। तो आई कैन डू, मैं कोई काम कर सकता हूं। ओके, बोलते नहीं आई कैन डू इट। फिर तो कुड को सीधे चेंज कर दो, कर सकता था करना, कुड लगा दो कैन की जगह, बस उसका दूसरा रूप है ये। लगे बता, मे एंड 6 विल बी माइट। मे मतलब शेल विल लिख लेता हूं, साथ में लिखो और कनेक्ट करो बेटा। शेल का मतलब कच्चा कच्चा तुम कोई काम करोगे, मतलब झूठ बोल रहे हो। अरे किसी को लारा लगा रहे हो, झूठा उल्लू बना रहे हो ना। हाँ हाँ मैं करूंगा कोई काम, हाँ आई शिल कॉल यू, आई शिल हेल्प यू। नहीं कर रहे हो तुम, मतलब पहले से पता है तुम्हें, तब शेल ही बोलना। और अगर आई विल हेल्प यू मतलब वो डिटर्मिन्ड है, मतलब वो प्रॉमिस कर रहे हो आप एक हिसाब से, तो विल लगाओ आई के साथ। बंदे हर जगह आई विल ही करते रहते हैं। हाँ हाँ आई विल मीट यू एट 9 o'clock। if you really if you're really ready, if you're really willing to meet at 9 at sharp 9, then speak this, तो बोलो विल। ठीक है, शेल का बोलने का, हाँ मैं फलाना काम करूंगा, मतलब हाँ 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 कोई नहीं, ऐसे बोलते तो बच्चे कई बार सुस्ती में बैठे होते हैं, घर वाले बोलते फलाना काम करना, हाँ हाँ मैं करूंगा कर दूंगा, तो शेल। ठीक है। और जैसे ही तुम्हें बच्चे, कई बार होता क्या है, हम मे को अलग करके रखते हैं, शायद बोलने लगते हैं, तो वो जरूरत नहीं होती बेटा। आप सीधे शेल विल को रिप्लेस कर दो मे से, वो ही काम हो जाएगा कि मैं शायद कोई काम करूंगा, तो मे लगा लो। ओके, आई मे हेल्प यू, आई मे कम टुमारो, बोलो मैं शायद कल आऊंगा। I may reach, okay, I may arrive at, you can say 9, बोलो शाबाश। अब बेरिंग फी लगाने में शक थोड़ी है बच्चे, लगा दो। तुम चेंज क्या कर रहे हो, नॉट ऑक्सिलरी, चेंज इट। ठीक है। अब जब तुमने यहां कहा मैं कोई काम करूंगा या शायद करूंगा, तो करूंगा में तो दो आ गए ना। तो करूंगा के मैंने हिंदी पैटर्न तुम्हें बताया, करना था, सॉरी करना है, करना है। अब जैसे क्या हुआ कि तुमने एक दायरे को क्रॉस किया, जिस दायरे तक तुम क्लेम कर रहे थे मेरे बच्चा कि कोई काम तुम करोगे। अब जैसे यहां आए, तुम भूल गए हो या नहीं किया, तो क्या बोल रहे हो, अरे मुझे खाना खाना था। हाँ बोलते ना ऐसे, उसी बात को दोबारा से बोल रहे हो। मतलब ये हुआ कि पास्ट के फ्यूचर को कैसे बोलोगे तुम, जो पास्ट के फ्यूचर की क्लेमिंग थी ना तुम्हारी, अब कह रहे हो तो तुम्हें वो शेल से नहीं बोल सकते, यू विल हैव टू स्पीक दैट विद शुड। हाँ मैं तुम्हारी मदद ना करता, आई शुड नॉट हेल्प यू, बोलो। अब इस शुड का ना दूसरा मीनिंग नहीं लेना चाहिए वाला, ठीक है, वो अलग बताता हूं मैं तुम्हें, वो अलग है। शुड, मस्ट और ऑट, तीनों को कोरिलेट करके पढ़ना। अभी कैसा मीनिंग है, अभी पास्ट मीनिंग लो इसका, वो पता ही नहीं लगता जीवन भर किसी को, बच्चों को। शुड का क्या मतलब है इस टाइम, आई शुड नॉट हेल्प यू, नो बोलना तुमने ना, मैं तो नहीं करता तुम्हारी मदद, बोलो। हिंदी में क्या बोल रहा हूं, मैं तुम्हारी मदद ना करता, कब, पास्ट में। बंदा फंस जाता ना बोलते वक्त, ये कैसे बोलना, अब तो शुड करता बेटा, वहां आई वी के साथ काम करेगा, बाकी के साथ नहीं। किसके साथ, आई वी के साथ शुड काम करेगा। और जब तुम क्या कह रहे हो, मैं ना करता मदद, तो मतलब ना करता, हाँ जी, तो वुड बोलो। तो विल को मतलब एक हिसाब से रिप्लेसमेंट देगी पास्ट की, तो वुड ही देगी, पर अश्योरेंस उतनी है उधर। हाँ बेटा, पर शेल विल प्रेजेंट में बोले जाते हैं कि नहीं करूंगा, और जब तुम थोड़ा सा दायरा उस समय की धारण, उस समय सीमा को छोड़ के इस तरफ आओगे, तो पीछे की बात कैसे बोलोगे, नो आई वुड नॉट कम टू मीट यू, मैं तो ना आता तुमसे मिलने, आई वुड नॉट कम, बोलो आई वुड नॉट कम, कॉन्फिडेंटली बोलो ना बच्चे। हाँ मैं ना आता, तो कठिन नहीं करना ना, आसान बना लो बस। समझ आ गया। शुड का अपना ओपन मतलब क्या होता है, चाहिए में, चाहे वो संभावना में हो, पॉसिबिलिटी में हो बेटा, चाहे किसी को सलाह दे रहे हो तो में हो, ठीक है, सलाह देने हैं, माने कोई माने ना माने, ठीक है, तो शुड से सलाह दो।
कि तुम्हें फलाना काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, शुड नॉट समथिंग, दे लो। और बेयर इन लगाओ। वुड का ओपन मतलब होता है जो आपने बेयर इन सॉरी प्रेजेंट फॉर्म यूज किया ना, प्रेजेंट फॉर्म के एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े, आदत का, पास्ट की हैबिट बताते हो ना, प्रेजेंट की हैबिट बताते हो उसमें तुम कैसे, मैं कोई काम करता हूं, तो वुड में क्या है, वुड में पास्ट की हैबिट बताते हो तुम, जैसे कि मैं फलाना काम करता था, गांधी जी चरखा चलाते थे, राजा शिकार करता था, तो वुड से चलता है वो। वुड लगाओ, बेयर इन लगाओ बेटा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज, बट यू नीड टू हैव अ कॉन्फिडेंस टू डिलीवर। क्या होना जरूरी है, कॉन्फिडेंस चाहिए कि जब मैं ऐसे कह रहा हूं कि माई टीचर वुड टीच मी, माई टीचर वुड टीच मी, मतलब क्या हुआ, गलत कंसेप्चुलाइज कर लेते हैं वुड को, दुनिया को, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, बट मैक्सिमम बच्चों को अभी तक वहम ही है इन मामलों में। माई टीचर वुड टीच मी, और आपको पता है आप एक कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो बाकी कितने कंसेप्ट साथ में चल रहे, सुनना, आई वुड बी, यस, आई वुड हैव एंड आई वुड डू, आई वुड बी, आई वुड हैव, ये ज्यादा फैसिनेटिंग है, अट्रैक्ट करने वाले, मतलब आई वुड बी, आई वुड हैव, ये ज्यादा फैसिनेटिंग लगते हैं मेरे बच्चे, और लोग यूज भी करते हैं, लेकिन फिर भी मैं, आप चाहे, मैं ओपनली बोल रहा हूं, यूज करने वालों को भी बता रहा हूं, शायद कुछ लोग सिर्फ सुन सुन के ही बोल देते हैं, कई बार पक्का पता नहीं होता बेटा ये बोला कैसे मैंने, सही मायना फिर नहीं पकड़ा जाता है। हाँ, जिन्होंने सीखा वो तो बहुत अच्छा बोलते हैं, मुझे पता है, अब तुम सीख रहे हो तो तुम भी अच्छा ही बोलोगे सैचुअली, अपने आप पर विश्वास करके कि वुड बी के मीनिंग कितने हो सकते हैं, ठीक है, तो आई वुड बी, आई वुड हैव, इवन से इनको भी लगा सकते हो, आई शुड बी, आई शुड हैव, ये भी चलता है, ऐसा नहीं है कि आप आई शुड बी और आई शुड हैव का मतलब सिर्फ चाहिए ही है कि होना चाहिए, पास होना चाहिए, इस ये नहीं है, चाहिए नहीं, होता भी हो सकता है, जो पास्ट वाला मीनिंग है, वो तो शुड जो प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट में पिक किया जा रहा है ना, चेक करना चाहिए कोई काम, वो तो सलाह या संभावना या किसी भी लेवल से चलता है वो, अलग अलग तरीकों से। अब यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ मस्ट आ गया मेरे, तो मस्ट को कंपेयर कर लो, मस्ट को कंपेयर करो शुड से मीनिंग में, जैसे करना चाहिए कि आई मस्ट हेल्प यू, आई मस्ट स्टडी, आई मस्ट लिसन टू माई टीचर, आई मस्ट अटेंड टू द क्लास, बोलो आई मस्ट अटेंड टू माई क्लास, अटेंड टू का मतलब होता है ध्यान देना, टू लग गया ना अटेंड के साथ, मतलब ध्यान देना मेरे बच्चा, तो क्या बोल रहे हो, यस, ठीक है, तो मतलब जरूरी अवश्य ही करना चाहिए कोई काम तो मस्ट लगाओ मेरे बच्चा, जब तुमने किसी को सलाह देनी है ना कि तुम्हें जरूर करना चाहिए फलाना काम, तो यू मस्ट कंसल्ट डॉक्टर, यू मस्ट बोरो माय बुक, ठीक है, यू मस्ट अटेंड द लेक्चर, तो क्या आ रहा है, 10th में क्या चला, नीड एंड डेयर आएंगे बेटा, कौन से, अब नीड एंड डेयर का ध्यान रख लेना बच्चे, ये एक्चुअली अपने आप में पहले से ही एक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है, क्या है ये, एक्शन वर्ड्स हैं, और एक्शन वर्ड्स क्या करते हैं, वैसे तो वैसे यूज होते हैं, लेकिन जब मॉडल ऑक्सिलरीज की तरह यूज करोगे तो इनमें एस उस प्लूरल फॉर्म मत लगा देना गलती से, ही शीट के मैटर में इनको नहीं जोड़ना है वहां, जब मॉडल के ऑक्सिलरी की तरह काम कर रहे हो, और इनका एक बेसिक रूल याद रख लेना हमेशा के लिए, कि ये जब भी मॉडल ऑक्सिलरीज की तरह यूज होंगे बेटा, तो इंटेरोगेटिव और नेगेटिव फॉर्मेशन ही तैयार करते हैं, बोलो, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन ही तैयार करते हैं, कब, जब ये मॉडल ऑक्सिलरी की तरह यूज होते हैं। बाय द वे जब आपने टू इनफी के साथ यूज करना होगा ना इनको, वैसे भी इनका इनका कोई नाता नहीं टू इनफी के साथ, मॉडल ऑक्सिलरीज की तरह, नॉर्मल वर्ब्स के टाइम इनके साथ बंदे बोलते हैं ही नीड्स टू गो, जैसे बोलते हैं ना आई नीड टू टेक वाटर, तो ही नीड्स टू टेक वाटर प्लीज, वहां पे वो प्रेजेंट फॉर्म है, जब ही नीड नॉट बोलना है ना, तो दैट इज अ मॉडल ऑक्सिलरी, ही नीड नॉट आएगा, शी नीड नॉट, इट नीड नॉट बेटा, तो आप नीड नॉट करके बेयर इन भी लगा लेना, ठीक है, जरूरत नहीं है तब, ठीक है, यहां क्या आ रहा है 12th, ये कौन है, इनका नाम नहीं पूछा तुमने, दादा दादी पापा मम्मी चाचा जी भैया भाभी, दादा दादी की बेटी बुआ, पापा मम्मी की बेटी बहन, चाचा जी की बेटी बहन, और भैया भाभी की बेटी भतीजी, और तुम क्या हुए, ऑट, तो यूज्ड एंड ऑट जो है, यूज्ड एंड, इनके लिए स्टिपुलेशन है टू इनफी की, किसकी, यूज्ड एंड नॉट के लिए स्टिपुलेशन क्या है,
अब लिख भी दे रहा हूं, मतलब ये टू इनफी जो मैंने कहा कि यहां पे हैव और लग रहा है ना बच्चे, तो जब आप यूज्ड ऑट यहां भरोगे तो यहां किसको आना है फिर पक्के तौर पे? टू इन्फिनेटिव इन एनी फॉर्म, इन एनी अपियरेंस, किसी भी अपियरेंस में आ सकती है, लेकिन आएगी कौन? टू इनफी आएगी। जैसे कि आई यूज्ड, बोलो आई यूज्ड टू ईट समथिंग, आई यूज्ड टू हेल्प someone, I used to cook food, I used to be a teacher, I used to be a soldier, I used to have a dog। बना बात बराबर कर दिया ना, आइडेंटिकल लिया और सारी बातें गोल। भाई साहब इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं देगा तुम्हें भाई, वो भी इतना सारा। प्रैक्टिस करो, दिमाग चलाओ, प्रॉब्लम है तो आई एम हियर, वी विल बी हियर इन द नेक्स्ट लेक्चर, ऐसा कुछ नहीं है। और बोल के रहा हूं ये टू इनफी और ये सारे क्या आगे, एक दो ये जितने भी हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर एंड मस्ट, इनके लिए कौन है बच्चे? बोलो मुंह से, बेयर, खाली मत बोलो ना यार। ऑट और यूज्ड के लिए, जैसे ऑट का मीनिंग यूज्ड का मीनिंग सुनो मेरे बच्चा, यूज्ड का मीनिंग क्या होता है? जब आप कोई काम पास्ट की कंटिन्यूटी दिखाते हो ना, पास्ट में कंटिन्यूटी दिखाते हो कि मैं कोई काम किया करता था, अरे हम तो इस ग्राउंड में पास्ट में क्रिकेट खेला करते थे, रोज ही खेलते थे नहीं, हम वहां जाया करते थे, हम दीपक सर के पास पढ़ा करते थे, ये बोलना हो तो ऑट का मतलब ये होता है बच्चे जो काम करना ही चाहिए। बोलो मुंह से, यस, अ काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन एंड नेसेसिटी। ठीक है, आवश्यकता या तो जो नेसेसिटी है, जो जरूरी है। और रही बात मॉरल ड्यूटी एंड सोशल ड्यूटीज की, वो भी यहीं से बताई जाती है। जब तुम्हें मॉरल और सोशल ड्यूटी डिपिक्ट कर मतलब पुट करनी है सामने, किसी को बोलना है, बताना है मॉरल ड्यूटी सोशल ड्यूटी तुम्हें करना चाहिए, तुम्हें मॉरली और सोशली, तो शुड और मस्ट को नहीं उठा, मतलब शुड मस्ट को थोड़ा, वैसे मॉरल ड्यूटी सोशल ड्यूटी शुड से भी चलती है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ऑब्लिगेटरी सेंस के साथ कहां से चलना है बेटा आपने? अब मॉरल ड्यूटी और सोशल ड्यूटी में ऑब्लिगेशन अपने आप ही है, लेकिन कई बार ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी जो है वो अलग तरह से भी कैच की जाती है। मतलब कि तुम्हें कहना हो किसी को, डॉक्टर ने मरीज को कहा भाई तुझे रोज वॉक करनी चाहिए, तो कैसे कहेगा भाई? ऑट से बोलेगा, ठीक है ना? तुम्हें दवाई लेनी चाहिए, कैसे बोलेगा? यू ऑट टू टेक द मेडिसिन। ये मतलब धुन भी वैसी होनी चाहिए, टोनैलिटी, पिच वो वैसी जानी चाहिए, फिर मतलब वो दमदार, ऑब्लिगेटरी सेंस है। या यू ऑट टू वॉक एवरी डे, दैट्स व्हाट यार, वो भी ठीक है। तब तुम वॉक को नाउन की तरह रख ले रहे हो ना, जैसे मर्जी पिच करो, वो तुम्हारा वो अपना पैटर्न डिपेंड करता है कि कहां तुम्हारा माइंड जा रहा है। ठीक है, कई बार वर्ब्स को उठा लो तो वर्ब ज्यादा इजी चलती है। ओके, क्या कोई शक अभी तक? सच बता देना, मॉडल ऑक्सिलरी। और रही बात ना वो दूसरी बातें जो तुम्हें बताई, वो कभी सीखनी होंगी ना, अकेले आ जाना मेरे पास, अकेले नहीं, मतलब वो चीजें एक्चुअली समझनी होगी जो मैंने बोला, क्यों क्यों तुम्हारे मन में अभी भी चला हुआ कि सर कैसे हो सकता है कोई दानी आदमी भाई कंगाल, कैसे हो सकता है कोई अमीर आदमी जो समझ ले खुद को तो वो गरीब हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है ना? ज्ञानी आदमी कैसे अज्ञानी हो गया? ये आते हैं सवाल जवाब आ जाते हैं। जब जब अगर क्लियर करने होंगे तो मेरे से पर्सनल बात कर लेना, आई विल शो यू द ट्रुथ, टिपिकल वाला क्यों। या हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच।